नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कटेहरी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सारे प्रत्याशी घोषित हैं, प्रचार जोर शोर से चल रहा है और एक ही कुलगोत्र के तीनों प्रत्याशी पीडीए के हो जाने से चुनाव वहां पर और भी रोचक है। चूंकि सवर्ण अब की बार नहीं है। सवर्णों में जो हमेशा से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में बताया जाता है कि फैक्शन होने की वजह से 91 के बार भाजपा कभी जीत नहीं पाई और 3 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों के हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार कोई भी सवर्ण प्रत्याशी यानी कि ब्राह्मण प्रत्याशी भी न होने के कारण वहां का चुनाव अब की बार ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एकजुटता देखी जा रही है। जैसा कि वहां पर ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है, ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। जहां पर धर्मराज निषाद के 30,000 वोटर निषाद वर्ग सपा के माथे पर बल ला दिया है और वहीं पीडीए का नारा, पीडीए के अपने नारे के कारण ये आफत बन गई है सपा के लिए कि किस मुंह से वो सवर्णों के बीच में जाएं, उनसे वोट मांगे। और सवर्ण के लिए जब ताला ही लग गया है पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्या, तो किस तरह से सपा को वोट करे, उसको सोचना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे लिए तो ताला लगा है। आज़ादी के बाद से इस तरह का नारा गले की फांस बन जाएगी सपा के लिए, वो कभी सोचा नहीं था। आपको बता दें मित्रों कि सवर्णों में जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ, सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा इन्हीं की इच्छा होती है। यही लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा यही लोग लेते हैं, बाकी सवर्ण नील हो जाता है। वही तो स्थिति पिछड़े वर्ग में भी है। पिछड़े वर्ग में यादव, कुर्मी और मौर्य के बाद कुशवाहा वर्ग कह सकते हैं, पूरा पिछड़ा नील। आरक्षण क्या चीज़ होता है, संविधान क्या चीज़ होती है, बाकी को कोई पता नहीं। इनकी जमात 70% है और नारा दिए बैठे हैं पीडीए का। पिछड़े वर्ग से ही अमित वर्मा प्रत्याशी बीएसपी के, अति पिछड़े वर्ग से धर्मराज निषाद प्रत्याशी। इन दोनों के सामने तो कह सकते हैं कि चूंकि बीएसपी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि राजनीति उसने चाहे जिस तरह से किया हो, लेकिन टिकट देने के मामले में सवर्णों को कोई कोर कसर उसने नहीं रखा। स्पेशली ब्राह्मणों के बलबूते पर तो एक बार सरकार भी बन चुकी है। आवाज़ भी जीते चाहे हारे पार्टी की, चाहे जो स्थिति हो गई, लेकिन कभी ब्राह्मणों को इग्नोर नहीं किया बीएसपी ने। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक प्रमाण है मेरे पास, आपके भी पास, कि आज़ादी के बाद किसी भी पार्टी ने अगर ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा टिकट दिया है तो कांग्रेस के बाद बीएसपी ने ही दिया है। तो एक तरह से बीएसपी तो जा सकती है ब्राह्मणों के बीच में, बीएसपी जा सकती है क्षत्रियों के बीच में, क्योंकि भैया उन्होंने टिकट दिया है और कोई खतरनाक नारा पीडीए का उनके पास है भी नहीं। लेकिन सपा किस मुंह से जाएगी जब आप पीडीए का नारा दे चुके हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाजपा सांप्रदायिक राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, केवल हिंदू की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। तो तुम ही कहां कम हो। जातिवाद का सबसे ज्यादा जहर अगर किसी ने बोया है तो सपा ने बोया है। 93 में मुलायम सिंह की जो गवर्नमेंट बनी थी, मुलायम सिंह के गवर्नमेंट के बाद जो जातिवाद का जहर, आज भी देख लिए कमेंट बॉक्स जो आता है, कमेंट में सबसे ज़्यादा यादव ही रहते हैं। खाली यही ठेका लेके बैठे हैं सारी पिछड़ी जातियों का, और कोई लोग बहुत ज़्यादा अनाप शनाप कमेंट नहीं करता है। तो आपने भी तो जातिवाद का जहर बोया, और शायद हिंदू धर्म से जाति का जहर बहुत खतरनाक है। इसलिए बटोगे तो कटोगे, ये नारा भी अपने में पूर्ण है। कम से कम हिंदुओं की एकता की तो बात करता है। आने वाले समय में जो स्थिति चल रही है, जो परिस्थितियां बन रही, आने वाले समय में हिंदू समाज अल्पसंख्यक होने जा रहा है। इसलिए उसको सोच समझ कर ऐसी पार्टी को वोट करना होगा जो राष्ट्र की बात करे, जो हिंदू की बात करे। ऐसी आज तक पार्टी में ही नहीं देखा मैंने कि जो आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेने के लिए प्रयास करे, मुस्लिमों को तुष्टीकरण की बात करे। अगर यही हाई कोर्ट बीच में ना आ गया होता तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने में कोई
गुरेज नहीं था। बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये किसका स्टेटमेंट था? तो मैं तो कहता हूं भैया, आप एक हो। जैसे नारा है, बटोगे तो कटोगे, एकता का परिचय दीजिए। आप उस पार्टी को हराने का प्रयास कीजिए जो हिंदू की बात नहीं करती है। हम एक हिंदू हैं। यही मुलायम सिंह हुआ करते थे एक समय, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिए देते थे 79-80 के बीच में। क्या हो गया हिंदुओं से इतनी नफरत? मैं तो कहूंगा मित्रों, जो विषाद बीत चुकी है चुनाव की, हर तरफ जातिवाद का जो जहर बोया जा रहा है, इससे आप लोग बचिए और राष्ट्रवाद को चुनिए। किसी को भी वोट करिए आप, बहुत से विकल्प हैं और भी विकल्प हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि हमारे अंदर एकता बनी रहे और आने वाले समय में कहीं अल्पसंख्यक न हो जाएं, इसका हमको ध्यान देना हो पड़ेगा। जय श्री राम।